एक बार की बात है, एक बढ़ी, एक दर्जी और एक दरवेश तीनों व्यापार के सिलसिले में एक लंबी यात्रा पर निकले। कई घंटे चलने के बाद थककर वे एक बड़े पेड़ की छाया में बैठ गए। रात गहरी हो रही थी और जंगल में चोर, डाकू या जंगली जानवरों का डर भी था। इसलिए तीनों ने तय किया कि बारी बारी से पहरा देंगे। 2 लोग सोएंगे और एक जागकर निगरानी करेगा। सबसे पहले पहरे की बारी बढ़ी की आई। अकेला बैठा जागता रहा। कुछ देर बाद वह ऊब गया और सोचा, क्या बैठा बैठा समय बर्बाद करूं, कोई काम कर लेता हूं। वह उठा, पास के पेड़ों से सूखी लकड़ी काटी और अपनी कला से उसे तराशना शुरू कर दिया। कई घंटों की मेहनत के बाद उसने एक बेहद खूबसूरत लकड़ी की औरत का पुतला बना दिया। वह इतना सुंदर था मानो किसी जीवित इंसान की प्रतिमा हो। उसका पहरा खत्म हुआ। उसने दर्जी को जगाया और खुद जाकर सो गया। दर्जी ने पहरा देना शुरू किया। जब उसकी नजर लकड़ी की उस गुड़िया पर पड़ी, वह चकित रह गया। उसने सोचा, मेरे दोस्त ने इतनी मेहनत की है, अब मुझे भी अपना हुनर दिखाना चाहिए। वह अपने थैले से रंग बिरंगे कपड़े निकालता है। सुई धागा लेकर बड़े प्यार से उस लकड़ी की औरत के लिए खूबसूरत कपड़े सिलता है। कुछ देर में वह गुड़िया बिल्कुल एक असली औरत जैसी दिखने लगी। उसका पहरा खत्म हुआ। उसने दरवेश को उठाया और खुद सो गया। अब दरवेश की बारी थी। वह उठा और जब उसने उस लकड़ी की औरत को देखा तो दंग रह गया। उसने सोचा, मेरे दोनों साथियों ने इस पर इतनी मेहनत की है, मुझे भी कुछ करना चाहिए। वह सजदे में गिर पड़ा और अल्लाह से दुआ की, इस लकड़ी की औरत में जान डाल दे। कुछ ही देर में खुदा के हुक्म से वह लकड़ी की औरत जिंदा हो गई। सुबह जब बढ़ी और दर्जी की आंख खुली तो वह जीवित औरत को देखकर हैरान रह गए। बढ़ी बोला, यह औरत मेरी है, मैंने लकड़ी काटकर इसे बनाया है। दर्जी बोला, तुमने तो सिर्फ लकड़ी का पुतला बनाया था, कपड़े मैंने पहनाए, इसे खूबसूरत मैंने बनाया, इसलिए यह मेरी है। दरवेश बोला, तुम दोनों ने सिर्फ लकड़ी और कपड़ा दिया, जान तो मेरी दुआ से आई है, इसलिए हकदार मैं हूँ। तीनों उस औरत पर झगड़ने लगे। तभी वहां से एक राहगीर गुजर रहा था। तीनों ने उसे पूरा किस्सा सुनाया और पूछा कि असली मालिक कौन है। राहगीर बोला, यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक बहुत पुराना पेड़ है, उसे इंसाफ का पेड़ कहा जाता है, वही सच बताएगा। सभी लोग उस औरत को लेकर उस पुराने पेड़ के पास पहुँचे। उन्होंने उसे पेड़ के नीचे खड़ा किया और जोर से कहा, ए इंसाफ के पेड़, फैसला करो, यह औरत किसकी है। अचानक पेड़ के पत्ते हिलने लगे। उसकी मोटी टहनी में एक बड़ी दरार पड़ी और वह जिंदा औरत उस दरार की तरफ भागी और उसी के अंदर जाकर छिप गई। तुरंत दरार बंद हो गई। कुछ पल बाद पेड़ से आवाज आई, यह औरत तुम तीनों में से किसी